हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर अपने किचन में, हम हर तरफ केमिस्ट्री के सिद्धांतों से घिरे हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत को समझेंगे जिसका असर चाय के एक कप से लेकर हमारे महासागरों की सेहत तक फैला हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि चाय या नींबू पानी में इतनी चीनी मिला दी हो कि वो घुलना ही बंद हो जाए और नीचे बैठने लगे? ये एक बहुत ही आम अनुभव है, लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री हमें सॉल्यूशंस की एक बेसिक लिमिट के बारे में बताती है। अब दूसरी तरफ सोचिए, ORS का घोल, पहला घूंट हो या आखिरी, टेस्ट एकदम सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ मिक्सचर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिल जाते हैं, और इस एकरूपता के पीछे भी एक विज्ञान है। तो देखिए, एक तरफ है चीनी जो घुलना बंद कर देती है, और दूसरी तरफ है ORS जो परफेक्टली घुल जाता है। और फिर रेत जैसी चीजें भी हैं जो घुलती ही नहीं। तो ये हमें एक बड़े बेसिक सवाल पर ले आता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर ऐसा क्या होता है जो कुछ चीजों को घुलने देता है और कुछ को नहीं? अच्छा, तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पहले मिक्सचर्स की दुनिया को समझना होगा। सभी मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते। वे मेन रूप से दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। और देखिए, यही है मेन डिफरेंस। एक तरफ पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में बराबर फैले हुए हैं, एक जैसा टेक्सचर बनाते हैं, और दूसरी तरफ पार्टिकल्स गुच्छों में हैं, एक जैसे नहीं फैले। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क है ना, बस यही सब कुछ बदल देता है। चलिए इसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है नमक वाला पानी। एक बार नमक घुल जाए तो वो दिखता नहीं, पूरा मिक्सचर एक जैसा लगता है। ये है होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी तरफ है पानी में रेत। रेत के दाने साफ साफ दिखते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ये है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अब जब हम इन परफेक्टली मिक्स्ड यानी होमोजीनियस मिक्सचर्स पर फोकस कर रहे हैं, तो चलिए इनकी ऑफिशियल टर्म्स भी सीख लेते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे परफेक्टली मिक्स्ड होमोजीनियस मिक्सचर का एक खास नाम है सॉल्यूशन। तो मतलब हमारा नमकीन पानी, मीठी चाय और ORS, ये सब सॉल्यूशंस के बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। हर सॉल्यूशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो है नमक, जिसे कहते हैं सॉल्यूट, ये वो चीज़ है जो घुल रही है, और दूसरा है पानी, जिसे कहते हैं सॉल्वेंट, ये वो है जो घुलने का काम कर रहा है। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है तो हमें मिलता है एक सॉल्यूशन। चलिए अब जरा मॉलिक्यूलर लेवल पर जूम इन करते हैं। असली जादू यहीं होता है। ये जो पीले पार्टिकल्स हैं यानी हमारा सॉल्यूट, वो नीले पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट के बीच एकदम परफेक्टली और इवनली फैल जाते हैं। वो अलग थलग नहीं रहते, बल्कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की खाली जगहों में जाकर बैठ जाते हैं। इसी वजह से एक सॉल्यूशन इतना यूनिफॉर्म दिखता और टेस्ट करता है। हाँ, तो ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। आखिर वो चाय में चीनी घुलना बंद क्यों हो गई थी? होता क्या है जब कोई चीज घुलना बंद कर देती है? सोचिए, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ग्लास पानी लिया, एक चम्मच नमक डाला, घोला, और वो आराम से घुल गया। फिर एक और चम्मच डाला, वो भी घुल गया। लेकिन जैसे जैसे हम नमक डालते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और नमक नहीं घुलेगा और बस नीचे बैठने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बताता है। जब तक सॉल्यूशन में और सोल्यूट घुल सकता है, उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जब वो अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और ज्यादा नहीं घुल पाता, तो वो बन जाता है सैचुरेटेड, मतलब वो भर चुका है। और ये देखिए, ये है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की सारी खाली जगह सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स से भर गई हैं। अब और कोई जगह बची ही नहीं, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो बस नीचे बैठ जाएगा। सीधी सी बात है, सॉल्वेंट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच गया है। तो इस मैक्सिमम लिमिट का भी एक साइंटिफिक नाम है, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। सॉल्युबिलिटी का मतलब है किसी दिए गए सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूट घुल सकता है। और हाँ, ये हर चीज के लिए अलग अलग होती है। पानी में नमक की सॉल्युबिलिटी चीनी से अलग होगी, और चीनी की सॉल्युबिलिटी रेत से तो बहुत ही ज्यादा अलग होगी। लेकिन क्या हो अगर हम इस लिमिट को, इस सॉल्युबिलिटी को ही बदल सकें? चलिए एक नया वेरिएबल लाते हैं, टेम्परेचर। तो सवाल ये है, क्या कोई तरीका है कि हम रूल्स को थोड़ा सा बेंड कर सकें? क्या हम एक भरे हुए यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और भी ज्यादा सॉल्यूट घोलने पर मजबूर कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका जवाब है टेम्परेचर यानी तापमान। ज्यादातर सॉलिड्स के लिए जब हम सॉल्वेंट को गर्म करते हैं तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं। इसे ऐसे सोच सकते हैं, गर्मी से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो तेजी से मूव करने लगते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए ज्यादा जगह बना देते हैं।
तो मतलब हम एक ऐसे सॉल्यूशन से शुरू कर सकते हैं जो पूरी तरह से सैचुरेटेड है, जिसके नीचे सॉलिड पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। फिर जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे, वो नीचे बैठे हुए पार्टिकल्स घुलने लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम उसमें और भी सॉल्यूट मिला सकते हैं और वो भी घुल जाएगा। अब ये सब सुनने में शायद किचन की सिंपल सी केमिस्ट्री लगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी का ये प्रिंसिपल हमारे आसपास की दुनिया और हमारे जिंदा रहने के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, सॉल्यूशंस को समझना सिर्फ किचन तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी के लिए जरूरी है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ही तो है जो पानी में रहने वाले जीवों को जिंदा रखती है। जब दवाइयां बनती हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक सॉल्वेंट में घोलना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। और महान वैज्ञानिक असीमा चटर्जी जैसे लोगों ने तो सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके ही पौधों से कंपाउंड्स निकाले, जिनसे मलेरिया और मिर्गी जैसी बीमारियों की दवाइयां बनी। तो हमने ये तो देख लिया कि गर्मी ज्यादातर सॉलिड्स को बेहतर घुलने में मदद करती है, लेकिन गैसेस का क्या? मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन पर ही तो निर्भर करती हैं। तो जैसे जैसे हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं, क्या इससे मछलियों के लिए सांस लेना आसान हो रहा है या मुश्किल? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये दिखाता है कि कैसे किचन की ये साधारण सी दिखने वाली केमिस्ट्री हमारे पूरे प्लैनेट की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है।